तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है, तो आज है हमारी अंतिम क्लास आपकी हिंदी की जो हम देख रहे थे। ठीक है, 11वीं क्लास आपकी है ये। कल, हाँ, तो क्लास शुरू करने से पहले आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ। कल क्या हुआ कि मैंने आपका जो प्रशासनिक शब्दावली वाला टॉपिक था वो आपका कवर किया, लेकिन दिमाग इतना भ्रष्ट था कि डेली 3 वीडियोज़ रिकॉर्ड करना, एडिट करना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऊपर से नोट्स पे भी काम कर रहा था मैं। तो बाई मिस्टेकली वो जो पल्लवन वाला सब टाइटल वो था, जो थंबनेल था, वो उस पर लग गया था कल वाली वीडियो पे, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। कल दिन से आज सुबह मेरे को ध्यान आया, तब मैं चेक किया, तो तब मुझे लगा कि ये गलत है। फिर मैंने वो पल्लवन वाला जो आपका सब जो थंबनेल था वो चेंज कर दिया है, और अब उस पर मैंने जो सही थंबनेल आपका वो प्रशासनिक शब्दावली वाला वो लगा दिया है। ठीक है, तब आप उसे जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो अब मैंने सेलेक्ट कर लिया, और आज हम देखने वाले पल्लवन जो आपका टॉपिक है। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, आपको समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बस आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ किस तरीके से आपको लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो हिंदी का सेगमेंट है पूरा आपका खत्म हो जाएगा मेरी तरफ से। फिर आपको एमसीक्यू लगाने हैं, पीवाई को लगाने हैं, और प्रैक्टिस करना है आंसर राइटिंग के। जितना आप ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। तो चलिए पहले पल्लवन खत्म करते हैं, उसके बाद हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ों को। ठीक है, तो पल्लवन की जब बात हम करेंगे, पल्लवन क्या है। ठीक है, तो पल्लवन मतलब ये समझो कि आपके पास कोई उक्ति आएगी, कोई लोकोक्ति आएगी, कोई मुहावरा आएगा और कोई कथन आएगा। उसको क्या है, उसको आपको विस्तार देना है। उसको विस्तार देते हुए उसका जो भाव पल्लवन है, उसका जो भाव आपको स्पष्ट करना है। बस इतना ही आपको समझना है। आपको सीधा एक लाइन देंगे, साहित्य समाज का दर्पण है, इसका भाव पल्लवित करो, भाव स्पष्ट करो। फिर आपको जो है उस तरीके का, उस भाव को आपको अच्छे से उसे एक्सप्लेन करना है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। ऐसे नहीं कि आप उठा के कुछ भी लिख दो, टू द पॉइंट लिखना है। भाव, उसका जो बेसिक चीज, जिसमें जो कोर उसकी आत्मा है, बेसिकली आपको वो उसमें रखना है। अब जैसे बात करूं कि साहित्य समाज का दर्पण है आपका पहला, ये आपका एक मान लो, ये इस पर आपको लिखना है। तो अब हम शुरू कैसे करेंगे कि भाई उक्त कथन आपका आचार्य जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, जो साहित्य है उसके महत्व को उद्धृत करता है। इसका आशय है कि साहित्य अपने समाज की सही वस्तु स्थिति को, उनका चित्रण वगैरह करता है। समाज कैसा है आपका, समाज की सोच कैसी है, आचार विचार कैसे हैं, संस्कृति कैसी है, रहन सहन कैसा है, खान पान, उन्नति, भाषा बोली, ये सब जो है आपके साहित्य में देखी जा सकती है। और यदि किसी समाज के बारे में जानना है तो उसके लिए आपका जो सर्वाधिक उपयुक्त आपका जो उपकरण तात्कालीन साहित्य ही होता है। और जितना साहित्य क्या है आपका समाज को प्रभावित करता है, उतना ही क्या है आपका जो समाज होता है वो भी आपका साहित्य को प्रभावित करता है। इसीलिए कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो समझ गए। तो ये इसका बेस जो आपका है, जो बीच की कोर आत्मा है आपकी ये है। तो ये आपको उठा के वहाँ पे उस सेंटेंस के आगे रख देनी है। जैसे आपका क्वेश्चन में आपके लिमिट्स ऑफ क्वेश्चन, आपका लिमिट्स ऑफ वर्ड जो पूछा गया हो, चाहे 50 या 100 जो भी हो। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब अगला हम देख लेते हैं। ठीक है, अगला शायद उसी के नीचे था, सॉरी। अगला आपका ये कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। अब इसको आपको बताना है अच्छे से, इसका भाव आपको पल्लवित करना है। अब इसमें कैसे कि भाई मनुष्य को अपने जीवन का वास्तविक आनंद अपने श्रम से ही मिलता है, जो सुबह से शाम तक अपना खून पसीना एक करके अपने कर्म क्षेत्र में लगा रहता है। ठीक है, कर्म क्षेत्र में लगा रहता है। चिंता उससे दूर भाग जाती है। ऐसे में जो व्यर्थ बातों को सोचने हेतु उसके पास समय ही नहीं बचता। परिश्रमी व्यक्ति, ठीक है, परिश्रमी व्यक्ति, हाँ इवेंट, परिश्रमी व्यक्ति के लिए क्या है कि कोई भी जो लक्ष्य होता है वो दूर नहीं होता है, ना ही जो कोई रास्ता होता है वो दुर्गम होता है। वो संघर्ष में आगे बढ़ता ही रहता है। उसे अपने चिंतन तथा शक्ति पर पूरा विश्वास होता है। जैसे कि अभी तैयारी कर रहे हो मेंस की, यूपीएससी की, वो किसी पर भी निर्भर नहीं रहता है। वो आत्मबल और आत्मविश्वास का अभिलाषी होता है। वो अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। उसमें कठिनता को सरलता में बदलने की शक्ति होती है। अतः परिश्रमी व्यक्ति को जो है जीवन में आनंद की अनुभूति तथा अपार सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है, आपका जो कथन वगैरह आएंगे, जो लोकोक्ति मुहावरे वगैरह आएंगे, उनका आपको भाव पल्लवित करना है। अब कुछ मॉडल देख लो आप कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। तो ये क्या आपके प्रमुख चीज़ें, आपकी जो है प्रमुख स्टेटमेंट आपके, इनको आप क्या अपने अभी इन्हें प्रैक्टिस करनी बैठ के। ठीक है, 50 शब्द, 50 से 60 शब्दों के बीच आपको इनको लिखना है, इनका भाव पल्लवित करना है। ठीक है, ये तो आपके नोट्स के हिसाब से। और कुछ एडिशनल मैंने थोड़ा सा तैयार कर रखा है इसके लिए, और थोड़ा सा देख लेते हैं वही। ठीक है, इसमें वही आपका कि जो आप जब देखोगे जो पल्लवन इसमें रखा क्यों है सिलेबस में, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो कौशल हो गया, आपका जो इस पर आपका जो लेखन आपका होता है, जो व्याकरण शुद्धता आपकी होती है, अभिव्यक्ति आपकी होती है, तार्किकता होती है, उस पर फोकस रहता है।
ठीक है। तो इनका उद्देश्य वही है कि जो उम्मीदवार है उसकी भाषा जो होगी, अभिव्यक्ति होगी, तार्किकता होगी और जो संक्षिप्त लेखन क्षमता को उसको परखना है, ताकि वो आगे जाके जो सिविल सर्वेंट बनेगा एक, तो वो शासन प्रशासन में आपका अच्छा योगदान दे सके। इसीलिए इसका जो है योगदान आपको सिलेबस में देखने को मिलता है, ठीक है। पल्लवन की बात की जाए तो वही है, पल्लवन में क्या है, एक संक्षिप्त वाक्य या विचार दिया जाता है जिससे उम्मीदवार को निर्दिष्ट जो शब्द सीमा आपके पास होगी 50 से 100 शब्दों में विस्तार के क्या है समझाना होता है। और यह एक क्या है, एक लघु निबंध आपका हो गया या पैराग्राफ हो गया, उसके लेखन की तरह आपका होता है, जिसमें आपका विचार को क्या है स्पष्ट आपका हो गया, तार्किक हो गया और सुसंगठित रूप से आपको क्या है प्रस्तुत करना होता है। समझ गए। अब प्रश्न के जो पैटर्न है आपके, तो किस तरीके से आपको बन सकते हैं, आपका सामाजिक नैतिक मूल्य बन सकता है, आपका सांस्कृतिक परंपरा को लेकर बन सकता है, पर्यावरण प्रकृति को लेकर बन सकता है, शिक्षा सामाजिक सुधार को लेकर बन सकता है। अब सामाजिक नैतिक मूल्य की हम देखो, सच्चाई ही जीवन का आधार है। अब इसमें आपसे अपेक्षा की जा रही है कि भाई सत्य के महत्व को बताओ, नैतिकता बताओ, सामाजिक प्रभाव इसका संक्षिप्त आपको चर्चा करनी है, जैसे कि सत्य से आपका विश्वास बढ़ता है, समाज में एकता वगैरह आती है, तो इस तरीके से आपको देखना है। संस्कृति में देखो तो उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में बोला है कि उसकी एकता में अनेकता को दर्शाती है, तो इसमें आपको गढ़वाली कुमाऊनी जौनसाई उनका उल्लेख करना है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता में राष्ट्रीय एकता और जो आपका राज्य स्तर की एकता को किस तरह से आपको मजबूत बनाती है। पर्यावरण को लेकर हम जो आपकी हिमालय हमारी धरोहर है उसको लेकर आप बना सकते हो कि हिमालय की पारिस्थितिक जो सांस्कृतिक महत्ता उसको आपको बताना है, जो उत्तराखंड के संदर्भ में क्या इंपॉर्टेंस उसका है वो आपको बताना है, जो गंगा यमुना का उद्गम है, जैव विविधता वगैरह है, इन सबको आपको थोड़ा सा बताना ही है। तो इसी तरीके से आपको जो बाकी चाहे शिक्षा आपकी जो नारी सशक्तिकरण का आधार है इसको लेकर हो गया, या लोक सेवा में आपकी पारदर्शिता जरूरी है ये आपका हो गया, या डिजिटल इंडिया आपकी जो आत्मनिर्भर जो भारत है उसकी आपकी कुंजी है। तो जैसे भी आपकी जो आपका सेंटेंस आएगा उस बेसिस पे आपको उसकी आत्मा को पकड़ के उसका भाव पल्लवित करना है, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो इसमें आपका इतना ही, आपको इतनी ही बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात ये है आपके आगे कि आपका तो हो गया हिंदी का ख़त्म, ठीक है। आगे सिलेबस हिंदी का छूट गया, एक मिनट। तो हिंदी का आपका हो गया खत्म, ठीक है। हिंदी का 200 मार्क्स मैंने कवर करवा दिया है। अब आप मैक्सिमम जो है जितना आप प्रैक्टिस करोगे, मैक्सिमम जितना आप आंसर राइटिंग करोगे, मॉक लगाओगे, परिभाषाएं याद करोगे, एग्जाम्पल याद करोगे, रिवाइज करोगे चीज़ों को, उतना आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे मेंस एग्जाम में, ठीक है। तो हिंदी का आपका निपट गया। अब हम जो कल से आपका देखने वाले हैं वो एथिक्स का। इस बीच अगर हिंदी के कुछ टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहे तो आप कमेंट में उससे बता सकते हो, मैं उन सभी कमेंट को इकट्ठा करके एक कंपाइल वीडियो में आपका उन चीज़ों को आपका कवर करवा दूंगा, ठीक है। लेटर का जो आपका सेगमेंट है, लेटर वाला सेगमेंट आप जब देखोगे तो लेटर वाला सेगमेंट आपका पहले से तैयार है, ठीक है। वो मैंने जो आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है यूपीपीएससी ना, तो मैंने ऐसे आपकी प्लेलिस्ट है यूपीपीएससी मेंस 2025 जनरल हिंदी पेपर 1, तो उसमें जाओगे तो उसमें मैंने सारा आपको जो पेपर 1 के जो कंटेंट है, सारा क्लासेस आपका लेटर को लेके सब उसमें ऐड कर रखिए, आप वहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो कल से हम आपका देखने वाले हैं एथिक्स का क्लासेस, ठीक है। एथिक्स हमें किस तरीके से देखना है, उससे भी आपका जो 10 नहीं मतलब 14-15 क्लास में आपका मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा हो जाए, ठीक है। तो हिंदी हो गया, एथिक्स भी आपका हो जाएगा। आज तारीख आपकी है 4, तो 20 तारीख तक मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 20 आपका पूरा एथिक्स हो जाएगा 20 अक्टूबर तक। तो यानी कि 20 अक्टूबर तक आप देखोगे तो 400 मार्क्स का आपका कवरअप हो जाएगा, ठीक है। इसी बीच आप जब देखोगे सॉरी 400 नहीं है 150 आपका हिंदी 150 है, ठीक है। 150 ही, हाँ 150 ही, समझिए। तो इस तरीके से क्या है आपको चीज़ों जो लेके चलेंगे हम। आपका उत्तराखंड भी साथ साथ चल रहा है, वो भी हमें कोशिश मैंने रखी है 50 क्लास में ख़त्म करने की, वो भी उसमें जल्दी आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो 150 अंक आपका ये है, ठीक है। तो ये मान लो आपकी 150 आपका ये हो गया हिंदी का, 200 आपका ऐसे में करवा ही रहा हूँ सही, एथिक्स का आपका नहीं, एथिक्स नहीं यार, पहले क्या ऐसे शुरू करते हैं आपका, क्योंकि ऐसे छोटा है, ठीक है। ऐसे छोटा है, 3-4 क्लास में आपका ऐसे हम निपटा लेंगे सारा। तो कल से एथिक्स नहीं, कल से ऐसे आपको शुरू करते हैं हम, ठीक है। ऐसे कल से हम शुरू करते हैं, 3-4 क्लास में आपका सफिशिएंट हो जाएगा। मैं आपको तरीका बता दूंगा टॉपिक को किस तरीके से आपको छांटना है, किस तरीके से नोट्स उनके बनाने, किस तरीके से आप कंटेंट तैयार करना है, उसके बाद क्या आप खुद से उनकी प्रैक्टिस करनी है बस, ठीक है। तो ऐसे भी हो जाएगा, फिर हमें आपका एथिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के हम इतना रखते हैं, मिलते हैं आपको शाम की जो आपकी वीडियो है मेंस की उत्तराखंड की सेकंड पेपर की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे, पीवाई को देखोगे और प्रैक्टिस करोगे, मॉक लगाओगे, उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अपने हाथों को बिल्कुल तोड़ देना है लिख लिख के, जब तक ये चीज़ें घिस जाएगी ना आपकी, तब तक मज़ा नहीं आएगा। तब तक आपके हाथ बिल्कुल मजबूत होने चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको जो मेंस में आपका है 6 घंटा पर डे आपको लिखना पड़ेगा 4 दिन के लिए। तो हाथ मतलब ऐसे हो जाते हैं वहाँ कि मतलब क्या बताऊँ आपको। तो कहने का मतलब है कि आपको जितना ज़्यादा भी अपने हाथों को मेहनत कराओगे, जितना पसीना भी बहाओगे, जितना थकाओगे खुद को, वहाँ उतना इम्पैक्ट आपको अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है।
तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। जल्दी मिलते हैं आपको शाम की वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।